फ्रेंड, आप सब लोगों का मेरे चैनल मास कॉम अड्डा पे स्वागत है। आइए फ्रेंड, हम आज जानते हैं कि समाचार का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। फ्रेंड, आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, जो आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाचार का अर्थ बहुत विस्तृत है, इसके तमाम पहलू हैं। इन सब से मिलकर ही समाचार को समझा जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब लोग आपस में मिलते हैं तो शिष्टाचार वंश की गई पहली बात ही समाचार से शुरू होती है। क्या समाचार है या फिर क्या हालचाल है जैसी बातें नई बात जानने की उत्सुकता की ओर साफ इशारा करती हैं। अखबार, टीवी चैनल या फिर समाचार के अन्य प्रचलित माध्यमों में परिष्कृत रूप से समाचार पेश किए जाते हैं। इनमें भी जनमानस कुछ नया सीधे उससे जुड़ाव रखने वाली बातों की अपेक्षा करता है। कोई असाधारण घटना, क्रियाकलाप जिनमें नयापन हो, आम आदमी को उसकी जानकारी नहीं हो और जन कल्याण के उद्देश्य से संचार के माध्यम उसे प्रसारित कर रहे हों, तो उसे समाचार कहा जाता है। जिस समाचार को प्रसारित किया जा रहा है उसके निहितार्थ क्या हैं, उसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ सकता है या फिर उससे जुड़ी पुरानी बातें क्या हैं। समाचार में ये सारी बातें आती हैं। अखबार, टीवी चैनल के पत्रकारों की इसमें झांकने की कोशिश होती है। पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए ये जानना और महसूस करना सबसे पहला काम होना चाहिए कि समाचार क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये कैसे बनता है, इसके स्रोत क्या हैं, इसकी विश्वसनीयता कितनी है, क्या प्रभाव होते हैं। आइए फ्रेंड, आसान भाषा में इसको समझते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। इस शब्द की व्याख्या करने पर दो बातें प्रमुख रूप से उभरती हैं। पहली बात, न्यूज़ को अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का बहुवचन है। न्यू का अर्थ नया है, इसीलिए समाचार की पहली शर्त नएपन से जुड़ी है। दूसरी बात, न्यूज़ शब्द के 4 शुरुआती अक्षर NEW और S से संबंधित है। ये 4 शुरुआती अक्षर 4 दिशाओं का बोध कराते हैं। N से नॉर्थ यानी उत्तर, E से ईस्ट यानी पूरब, W से वेस्ट यानी पश्चिम और S से साउथ यानी दक्षिण कहा जा सकता है कि चारों दिशाओं की घटनाएं, सूचनाएं समाचार हैं। इसका सीधा मतलब है समाचार में व्यापकता भी अनिवार्य है। इसके अलावा समाचार में रहस्योद्घाटन करने का गुण भी आवश्यक है। समाचार के बारे में पहले से किसी को पता ना हो और उसके खुलासे के लिए सब उत्सुक हों, ये दो बात भी समाचार के साथ जरूर जुड़ी होनी चाहिए। आइए फ्रेंड, देखते हैं कि हमारे जो विद्वान हैं वो उसे कैसे परिभाषित किए हैं। अखबार टीवी के मार्फत प्रसारित होने से लेकर रोज़मर्रा में आम जन के बीच होने वाला सूचनाओं का आदान प्रदान समाचार का किसी न किसी रूप में हिस्सा है। इसीलिए समाचार को 100% परिभाषित करना संभव नहीं है। इस बात को ज़्यादातर विद्वानों ने बगैर किसी हिचक के स्वीकार किया है। इसके बावजूद समाचार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। समाचार के भीतर की तमाम चीज़ें इन परिभाषाओं के जरिए बाहर आई हैं। मैन्सफील्ड के अनुसार घटना समाचार नहीं है, बल्कि घटना का विवरण है जिसे उसके लिए लिखा जाता है। उन्होंने उसे देखा नहीं है। एस अग्रवाल के अनुसार समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना को कहते हैं, जिसके बारे में लोग प्रायः पहले से कुछ न जानते हों, लेकिन जिसे तुरंत जानने की अधिक से अधिक लोगों में रुचि हो।
प्रोफेसर सिल्टन बुक्स के अनुसार समाचार सामान्यतः वे उत्तेजक सूचनाएं हैं जिनसे कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। जॉर्ज एच मैरिस मानते हैं कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। एस चेलापति राव के अनुसार परिवर्तन की जानकारी देने वाली कोई सूचना समाचार है। लेदरवुड के ने कहा है कि किसी घटना, स्थिति अथवा अवस्था अथवा मत का सही और समय पर प्रस्तुति किया गया विवरण समाचार है। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी बेनिफिट है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।